हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना ये प्रैक्टिकल फाइल जो कि मिडवाइफरी ओबीजी का है। आप लोगों को मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग भी अपनी फ़ाइल को बना सकते हैं। अगर मिडवाइफरी की फ़ाइल बनानी है तो आप किस तरीके से असाइनमेंट को तैयार करेंगे। तो ये जो फ़ाइल बनती है एनएम सेकेंड ईयर की फ़ाइल, तो उसमें मिडवाइफरी की फ़ाइल में कोबरा फ़ाइल बनती है। अभी मैं आप लोगों को बता भी दूंगी कि किस तरीके से इसका पेपर निकाल के दिखाऊंगी कि किस तरीके से कोबरा फ़ाइल होती है। तो कोबरा फ़ाइल में ही ये जो मिडवाइफरी की फ़ाइल होती है वो बनती है। सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट कवर, तो आप लोग कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, ये है। तो सबसे पहले ये जो पेपर है इसके ऊपर अपने कॉलेज का नाम आपको लोगों को लिखना है, जिस तरीके से मैंने लिखा है। तो आप लोगों को अपने कॉलेज का नाम लिखना है। उसके बाद असाइनमेंट ऑन मिडवाइफरी ओबीजी, और उसके बाद आप लोगों को लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना नाम लिखना है, जो कि मैंने प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए थोड़ा हाइड कर दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों को अपना नाम लिखना है। फिर उसके बाद अपना जिसमें भी हैं, आप फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं, तो सेकेंड ईयर में मिडवाइफरी की फ़ाइल बनती है, तो सेकेंड ईयर आप लोगों को इस तरीके से लिखना है। और देखिए ये फ़ाइल किस तरीके से है, मैं इसको भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो इस तरीके से कुछ इसकी फ़ाइल है, इतनी बड़ी है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से कुछ फ़ाइल है, आप देख सकते हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को किस तरीके से आप लोगों को और आगे की चीज़ें किस तरीके से बनानी है। तो इस तरीके से देखिए ये कुछ फ़ाइल होती है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इसमें इस तरीके से पेपर लगाना रहता है, और फिर इधर साइड में आप लोगों को लिखना रहता है ये। फिर या फिर आप लिख सकते हैं या फिर आप फ़ोटोकॉपी करवा सकते हैं। तो अपने कॉलेज का नाम आपको इस तरीके से लिखना है। ये तो आपका मन करे तो इसका जो लोगो है लगवाइए, या फिर ना भी लगवा सकते हैं। फिर जहाँ एड्रेस हो, सीजन कौन सा है आपका, सेशन 2020 से 22 मेरा था। तो आप लोग का जो हो अभी, तो उस मतलब आपने किस ईयर से किस ईयर तक आप लोग का स्टार्ट होगा, ये ख़त्म होगा, तो उसके बारे में आप लोग लिखना है। फिर टॉपिक क्या है आपका, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट है या फिर क्या है आपका, जो भी टॉपिक हो उसको डालेंगे। और ये तो आगे लग गया है टॉपिक इंस्ट्रूमेंट का, बट ये इंस्ट्रूमेंट का नहीं है, यहाँ पे आप लोग को डालना है मिडवाइफरी। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लास टीचर, यहाँ पे प्रिंसिपल का जो सिग्नेचर होगा उनकी मुहर लगती है, और यहाँ पे क्लास टीचर का सिग्नेचर होता है। और एक्सटर्नल एग्जामिनर जो होते हैं उनके सिग्नेचर के लिए आपको लिख देना है, अगर आप लिख रहे हैं। और अगर आप फ़ोटोकॉपी करवा रहे हैं तो कंप्यूटर वाले से आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये चीज़ें लिख दें। और यहाँ पे इंटरनल एग्जामिनर जो होते हैं उनकी सिग्नेचर होती है। स्टार्ट करते हैं आगे की चीज़ें। यहाँ पे एक पेज और रहता है, उसमें टॉपिक डालना रहता है और पेज नंबर कि कौन कौन से टॉपिक आपके अंदर हैं। तो मुझे लगता है मेरी ये फ़ाइल के निकल गया है, तो इसलिए नहीं है इसमें। और बाकी आप लोगों को एक पेज ऐसे छोड़ना है, उसमें आप लोगों का रहेगा कि कौन सा टॉपिक है, किस पेज नंबर से किस पेज नंबर तक है। और आप इस कोबरा फाइल को देख सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से रहता है ये कोबरा फाइल। इसको इस तरीके से अटैच करना रहता है, और इस तरीके से आप देख रहे हैं जिस तरीके से A4 शीट होती है, आप जब बोलेंगे शॉप पे जाकर A4 शीट लेना है तो A4 शीट वो लोग दे देंगे, और उसमें आप इस तरीके से चारों तरफ से अंडरलाइन करिए। फिर उसके बाद अंदर लिखिए। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो फाइल थोड़ी देखने में अच्छी लगती है। तो ये देखिए इस तरीके से फिर आपका जो टॉपिक है, जो भी फाइल आप लोग बनाइए छोटा छोटा टॉपिक, मतलब जो भी चीज़ है थोड़े में लिखिए। जैसे डेफिनेशन इतनी दूर में हो गया, फिर उसके बाद क्या होती है ट्यूबल प्रेगनेंसी, इसके बारे में है। इसको अटैच कर देते हैं। अभी आप लोग को इसका PDF भी दे देंगे, अगर आप लोगों को इसमें से ही बनाना है, यही टॉपिक आप लोगों को लेना है, तो आप उस PDF के थ्रू भी आप लोगों को अच्छे से चीज़ें दिखेंगी, तो आप लोग बना सकते हैं। और अगर आपकी क्लास में या फिर आपकी टीचर्स ने जो टॉपिक दिया है, आप पहले अपने टीचर से पूछ लीजिए कि कौन सा टॉपिक देती हैं। अगर वो लोग कहती हैं कि अपने मन से चाहे जो टॉपिक बनाइए, तो आप वह मैं PDF दे दूँगी, आप लोग उससे अच्छे से आपको दिखेगा, आप लोग उससे बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको लिखना है कि प्रेगनेंसी क्या होती है, फिर इसके बाद उसकी कॉजेज़ क्या हैं,
ट्यूबल प्रेगनेंसी के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। एक सेकेंड इसको अच्छे से कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से करना है। फिर उसके रिस्क फैक्टर के बारे में बताना है। फिर उसके बाद मतलब उसमें जो जो टॉपिक है छोटा छोटा करके आप लिख सकते हैं कि क्या क्या होता है। और जो भी चीज़ें बनाइए प्रैक्टिकल में, वो चीज़ों के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि आप चाहे जो बना दें। फिर ये हमारा हो गया सेकंड टॉपिक। तो सेकंड टॉपिक आपको डालना है यहाँ पे कि टॉपिक सेकंड मैंने नहीं डाला था, तो मेरा तब भी, क्योंकि मैंने टॉपिक में पहले ही लिख दिया था, तो शायद मुझसे गलती हो गई तो मैंने नहीं डाला होगा। लेकिन आप लोग लिख दीजिए, जो गलती मुझसे हुई है आप लोग उसमें सुधार कर सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है कि आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जो भी चीज़ें बनाइए पूरा याद करके जाइए, क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं आपके फाइल से ही पूछी जाती हैं। फिर उसके बाद देखिए ये सब चीज़ें थी। और आप लोगों को जितने टॉपिक दिए जाएँ, कम से कम 5 टॉपिक पे तो आपको बनाना ही है। तो ये देख सकते हैं आप, ये सब चीज़ें हैं। और अभी मैं अच्छे से इन सब का PDF दे दूँगी। PDF के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं उसमें से ले सकते हैं। और अभी आप लोग बस देख लीजिए कि किस तरीके से मैंने लिखा है। तो ये देखिए इस तरीके से है। फिर उसके बाद इमरजेंसी ड्रग्स है। इमरजेंसी ड्रग्स कितने आते हैं हम लोग को, क्योंकि ये टॉपिक मिला था हम लोगों को कि इतने इस टॉपिक पे बनाना है। और 5-5 टॉपिक एक लोग लिए थे। पूरा टॉपिक 10-15 टॉपिक था, जिसमें से कि मिला था हम लोग को। फिर हम लोगों को जो जो जिसको आ रहा था वो टॉपिक को लेकर बना दिया, क्योंकि मुझे ये 5 चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से तैयार थी, और इसलिए मैंने ये सब चीज़ें बना डाला। और ये इमरजेंसी ड्रग्स था, तो इमरजेंसी ड्रग्स भी सबको कंपलसरी था बनाना। इसमें से इतने इमरजेंसी ड्रग्स हम लोगों को दिए गए थे। इसमें से 5-5 लोगों का ग्रुप बना था, जिसमें कि 5 लोग 5 इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में लिखेंगे और उसको पूरा अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। बट हम लोग का क्या हुआ था कि फ़ाइल को ऐसे बस रख दिया गया था। बस एक बार एग्जामिनर ने देखा, बट फाइल से कुछ भी चीज़ें नहीं पूछी गई थी, और वो अपने मन से ही सब कुछ पूछे थे। और उन्होंने कभी कभी एग्जामिनर ये भी बोल देते हैं कि आपको क्या आता है, जो भी आता है आप उसमें से बताइए, बट अच्छे तरीके से बताइए। तो ऐसा भी कंडीशन देखा जाता है। तो आप लोग ऐसा करिए कि 1-2 टॉपिक खूब अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा प्रैक्टिकल में, जिससे कि आप लोगों को अगर वो लोग बोलें कि आपको जो अच्छे तरीके से तैयार है वो आप बताइए, तो उसमें आपको हेजिटेशन ना हो, आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से बता सकें। और बहुत कमी होता है कि कभी कभी कुछ जगह पे एग्जामिनर बस फाइल से ही पूछते हैं। तो फाइल में जितनी चीज़ें आपकी रहती हैं उसको आपको लेकर जाना रहता है, और उसके बाद उसमें से ही पूछते हैं। तो फाइल में जो चीज़ें हैं उसको तो आपको तैयार करना ही करना है, और एक्स्ट्रा चीज़ें भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे कि मिडवाइफरी में ज़्यादातर तो बोन्स वगैरह के भी बारे में पूछे जाते हैं, और पेल्विस आपको दे देते हैं, और उसमें से आपको बताना रहता है कि कौन सा बोन्स कहाँ पे है। और हम लोगों में हुआ था, जो जो मेरे साथ हुआ है मैं उतना आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। और हुआ था कि इंस्ट्रूमेंट, कुछ इंस्ट्रूमेंट रख दिए गए थे, उसमें से इंस्ट्रूमेंट में से बताना था कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस यूज में आता है। और फिर कुछ नॉर्मल चीज़ें भी पूछा गया था कि नॉर्मल प्रेगनेंसी, हाइपरमेसिस ग्रेविडम, ये सब क्या होता है। तो जो भी बीमारियां होती हैं उन सब के बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। और वाइटल साइन के बारे में तो आपको पक्का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वाइटल साइन के बारे में भी पूछते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ये सब आप लोग याद कर लेंगे। और अब इसका PDF देख लीजिए आप लोग, जिससे कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। और ठीक है, और फिर मैं कोबरा फाइल को थोड़ा ओपन करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से होता है कोबरा फाइल। इसका कवर निकालती हूँ। आप लोग ने देखा ही होगा अगर, बट आप लोग का फर्स्ट ईयर है या फिर फर्स्ट ईयर के भी जो बनते हैं कोबरा फाइल्स, उनमें भी ऐसे ही होता है, यही कोबरा फाइल ही लिया जाता है। तो आप लोग शॉप पे जाएंगे, कोबरा फाइल बोलेंगे, आपको आसानी से मिल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से कुछ कोबरा फाइल रहती है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी कोबरा फाइल। अब आपको मैं PDF दिखाती हूँ। ये रहा आपका PDF, जिसकी वजह से आप अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो आपको लिखने में आसानी रहेगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आप नीचे का ले लीजिए। ओके, देखो स्क्रीनशॉट लेने से ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, आप लोगों को कहीं से खोजना नहीं पड़ेगा। और मैंने तो बहुत ज़्यादा खोज खोज के इधर उधर से लिखा है, तो अगर आप लोग इससे लिख लेते हो तो आराम से आप लोगों को कहीं भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, सब जगह सब चीज़ें एक ही जगह आपको मिल जाएंगी। और मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपकी ये फाइल कोई भी बेकार नहीं बोलेगा इस तरीके से। हाँ, ये हो सकता है कि आपके टीचर्स ने आपको कौन सा, अगर आपके टीचर्स ने कुछ अदर टॉपिक दिया है तो आप उसको लिखिए, और अगर आपके टीचर्स ने बोला है कि आपको जो टॉपिक्स अच्छे से तरीके से तैयार हो आप उसको लिखिए, तो आप इसका PDF इसका फ़ोटो ले लीजिए। ठीक है, कहाँ चला गया, 1 सेकेंड। हाँ, सो इस पर हम लोग पहुँचे थे ना, ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसका। नेक्स्ट मैनेजमेंट का ले लीजिए आप लोग। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके भी ले सकते हैं। अब हाइपरएमेसिस ग्रेविडम का ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। देखो टाइम तो मिल रहा है ना, अगर जैसे कि मैं जल्दी कर दे रही हूँ स्क्रीनशॉट लेने में, तो आप लोग वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आता है कॉज की। तो देखो आप लोग ये सब चीज़ें ना तैयार करके जाना, क्योंकि क्या होता है कि आपको नंबर भी इस अकॉर्डिंग मिलते हैं। वैसे नंबर की बात करें तो मुझे तो लगता है ना कि बहुत जगह, जैसे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा डिफरेंट होता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है कि जैसे कि आप लोग जो भी बताते हो नंबर उसी पे मिलता है, बट अगर आप प्राइवेट कॉलेज से हो ना तो वहाँ पे मुझे लगता है जैसे कुछ उस पर डिपेंड करता है कि आपने क्या बताया है, और प्लस इस पे भी डिपेंड करता है कि आपके टीचर्स जो हैं कुछ पैसे वगैरह देकर, पता नहीं मुझे कंफर्म पता नहीं, बट मुझे लगता है ऐसा कि नंबर उन पर दिलवा देते हैं। लेकिन हाँ, आपको तैयारी फुल करके जानी है। देखो अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हो 5 पॉइंट, तो ये भी इम्पॉर्टेंट ही होता है आपके एग्ज़ाम में भी। अगर आप आएगा तो वहाँ तो आपको कोई बताने वाला रहेगा ही नहीं, तो अगर आप लोग ये सब चीज़ें तैयार कर लेते हो तो आपको एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल रहेगा। क्या मतलब है कि चाहे वो चीज़ 10 दिन पहले तैयार करो चाहे 10 दिन बाद, अब आपको तैयार करना तो है ही। जब आप इस प्रोफेशन में आ गए हो तो आपको तैयार करना ही है वो सब चीज़ें। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि कभी भी ना ब्लैक पेन, ब्लू पेन और रेड, उसके ब्लैक, ब्लू और स्केच के अलावा, ब्लैक स्केच के अलावा कोई भी रेड वगैरह पेन की ज़रूरत नहीं है आपको इसमें यूज़ करने की, क्योंकि इसमें नर्सिंग है ये, तो नर्सिंग में कलरफुल पेन नहीं चलते हैं। तो इसलिए आपको ना बस ब्लैक, जितना ही सिंपल आप काम करेंगे उतना ही अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। जो ये सब लोग रेड पेन ये सब करते हैं ना, ये सब नर्सिंग के स्टूडेंट नहीं करते, मेडिकल स्टूडेंट ये सब काम नहीं करते हैं। तो ये अगर आप लोग BA BSc कर रहे हो ना तो उसमें ये सब चीज़ें कर सकते हो। आप ब्लैक पेन यूज़ करो, ब्लू पेन यूज़ करो, रेड यूज़ करो, पिंक यूज़ करो, चाहे जो पेन यूज़ करो, बट नर्सिंग की फ़ाइल अगर आप बना रहे हो तो बस ब्लैक ब्लू का ही यूज करना है, और बाकी किसी चीज़ का यूज नहीं करना है। तो अगर आप लोग इस सब चीज़ का यूज़ करते हो तो आपकी फ़ाइल पे बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा, और आपकी फ़ाइल भी उतनी, देखो जो भी चीज़ सिंपल होती है ना, सिंपल साधारण चीज़ें अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा उनमें घोंच पोंछ करने की ज़रूरत नहीं है। घोंच पोंछ करने से आपका टाइम भी जाता है, पैसा भी जाता है, और उतना देखने में अच्छा भी नहीं लगता। तो घोंच पोंछ ना करो, आप लोग आराम से शांति से जैसे ब्लैक ब्लू पेन का यूज करते हो वैसे ही यूज करो, फालतू की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक चीज़ और है कि आप लोग ना जब एग्ज़ाम आ जाए, जैसे कि एग्ज़ाम के पहले ही
आप लोग को नोट्स बनाना है, और नोट्स जो बनाना है आप एक पेज में भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप पूरी पेज भर के ही, वो एग्ज़ाम के लिए आप बनाओ। तो उसमें क्या करो ना कि लेबर, जैसे कि लेबर के बारे में आप लिख रहे हो, तो लेबर के बारे में आपने लिखा कि लेबर क्या होता है, 2 लाइन में आप लिख दिए। उसकी स्टेजेस क्या होते हैं। फिर फर्स्ट स्टेज में आपने लिख दिया कि क्या चीज़ें मेन होती हैं। मेन जैसे कि ये कितने घंटे का होता है और इसमें क्या चीज़ें होती हैं। जैसे इसमें डायलेशन होता है तो इस तरीके से आपने लिख दिया। फिर आप सेकेंड स्टेज के बारे में लिखें, फिर उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, 1-2 पॉइंट जो मेन इम्पॉर्टेंट होता है जिससे आपको नंबर मिलते हैं, वो चीज़ें आपने लिख दिया। तो इस तरीके से आपका लगभग एक पेज में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या होगा, जब एग्ज़ाम आ जाएगा तो आप जब वही एक पेज पढ़ लोगे फटाफट, आप लोग जब आ जाता है एग्ज़ाम ना, तो कोई पूरी बुक पढ़ने नहीं बैठता है। पूरी बुक आप लोग अगर पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद एक ही चीज़ पढ़ते रह जाएंगे, और जब पूरी बुक लेकर बैठो ना तो लगता है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, अरे इसको अभी हम भूल जाएंगे, उसको भूल जाएंगे। कुछ नहीं भूलता है, सिर्फ कहने की बात है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं, एक पेज में आप एक एक टॉपिक को एक एक पेज में लिख लेते हैं, तो आप लोगों को एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे 10-15 मिनट पहले या फिर एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप फटाफट रिवीजन सारे का कर लेंगे, और 100% मैं श्योर हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम में बेस्ट करेंगे, क्योंकि वो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पहले से ही याद हो गई हैं, बिल्कुल कंठस्थ तरीके से याद है। और बाकी जो चीज़ें हैं आप जान रहे हो, पहले से ही आप पढ़े हुए हो, तो आप उसमें लिख सकते हो। अगर बाय द वे वो सब चीज़ें भूल भी गई हैं, इतना भी नहीं भूलती हैं, बाय द वे वो सब चीज़ें भूल गई हैं, फिर भी आपने जो एक पेज में लिखा वो तो आपको अच्छे तरीके से याद है। तो इस तरीके से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग क्या करिए कि नोट्स ज़रूर बनाया करिए, ठीक है। चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, आपको नोट्स बनाना ही बनाना है। और शॉर्ट वे में नोट्स बनाइए, ये नहीं कि पूरी बुक छाप के रख दो। पूरी बुक छापने का कोई मतलब नहीं है, तो पूरी बुक ही छापनी है। जैसे कि देखो, ये एक बीमारी है सिफिलिस, तो कारण, सिम्टम्स, इफेक्ट, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, बस इतने में ही लिखना है। एक डिजीज़ है, बस इतना ही लिखना है। और जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे इतना पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ अच्छा ये बीमारी ये वाली है। कोई भी डिजीज़ हो, बस इतने ही दूर में लिखो कि हाँ ये क्या होता है। अगर आप एग्ज़ाम के उद्देश्य से अपना क्या बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं तो। और ये जो मैं बोल रही थी ना कि आप लोग बहुत बड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी आंसर मत लिखिए, तो ये सब नोट्स में नहीं लिखा जाता। नोट्स में बस इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखी जाती है। तो जब नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं होगा तो फिर इससे अच्छा कि आप बुक ही क्यों ना पढ़ लो। तो इसीलिए क्यों सब लोग नोट्स बनाते हैं, जिससे कि वो एग्ज़ाम में जब जाएं तो एक दिन पहले जो रिवीजन करें, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग रिवीजन वो कर सकें। तो इसलिए रिवीजन करने के लिए सब लोग नोट्स बनाते हैं। और देखो, जो भी फाइल आप लोग बनाओ तो वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, कट पिट नहीं होना चाहिए, लाइक दैट जैसे मेरा है। अगर आप कट पिट हो रहा है तो वो देखने में बहुत बेकार होता है। अगर कहीं भी कोई चीज़ें गलत भी हो जाती है ना, तो आप लोग उसको काटो मत, उसको ऐसा छोड़ के आगे बढ़ जाओ, आगे की चीज़ें लिख दो। अगर उसमें कट करते हो तो बहुत गंदा लगता है। लाइक दैट एग्ज़ाम में भी ऐसे करना है कि एग्ज़ाम में भी अगर आपकी कोई चीज़ें गलत हो जाती हैं तो उनको कट पिट नहीं करना है। अगर जैसे वाहिकाएँ हैं तो वाहिनियाएँ हो गया, ऐसा हो गया कुछ ना, तो आपको उनको छोड़ देना है, जैसे कट नहीं करना है, फिर वाहिकाओं लिख दो। तो ये सब कुछ चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो आप को टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अच्छे नंबर स्कोर करने की यही सब कुछ टिप्स होते हैं जो कि आप लोगों को लेने चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। तो इसके बाद आप लोगों को कौन से टॉपिक चाहिए, इन सब के बारे में भी आप कमेंट में बता देना, ठीक है, जिससे कि मैं आप लोगों को उससे अकॉर्डिंग वीडियो दे सकूं। और मेरे भी एग्ज़ाम्स हैं तो इसलिए मैं इतना फोर्स नहीं कर पाती हूँ, उतना डेली वीडियो तो अपलोड हो रही है इस टाइम, तो शायद अभी कुछ दिनों तक 10-10 दिन तक वीडियो ना आए।
क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हैं तो फिर मैं एग्ज़ाम में रहूँगी, तो उसकी भी तैयारी करनी है, इसलिए उससे थोड़ा ये अलग है। सारे इसमें इसके टॉपिक्स और उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। इसमें सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है, बट उसमें जीएस, मैथ, हिस्ट्री सब कुछ है, तो इसलिए उसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर तो इसलिए शायद 10-15 दिन तक वीडियो ना आए, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम फिनिश नहीं हो जाते तो कुछ रिवीजन करना है। बट आप लोग कमेंट में बता देना कि कौन सी चैप्टर की कौन सी वीडियो चाहिए, तो अगर मुझे टाइम मिलता है उतने बीच में, मान लो कभी कभी पढ़ते पढ़ते नींद वगैरह भी आने लगती है, तो उस टाइम में अगर मुझे टाइम मिलता है मैं फिर कोशिश करूँगी कि अगर आप लोग कमेंट किए रहोगे कि कौन सी वीडियो चाहिए तो वो मुझे मेरे लिए आसानी हो जाएगा। और अगर ऐसे फिर अपने मन से सोचूं फिर उसके बाद नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम से तो मेरा फुल फोकस उस एग्ज़ाम पे ही रहेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कौन सा एग्ज़ाम है, तो वो फिर फाइनल होने के बाद ही बताती हूँ। सो ये रहा वीडियो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। सो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।